Hello kids, welcome to grade 9 geography class. In today's class we're going to discuss chapter number 6 which is population and आज का जो session है वो है session number 3. Population growth and processes of population change. Population is a dynamic phenomena. The numbers, distribution and composition of the population are constantly changing. Population जो है वो एक dynamic phenomena है और उसके जो numbers हैं, distribution है, composition है, वो सारी जो चीज़ें हैं वो constantly change होती रहती हैं. So it is not that जो हम लोगों ने earlier session में देखा कि 2001 में जो हम लोगों को figures दिए गए कि population किस तरीके से किस state में कितनी है, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू रिमेन सेम. वो हमेशा चेंज होते रहते हैं नंबर. जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी है वो चेंज होता रहता है. जो प्रोपोर्शन में अभी सारे स्टेट्स में पॉपुलेशन है ज़रूरी नहीं कि उसी प्रोपोर्शन में रहे. हो सकता है किसी स्टेट में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाए कि मोर पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पे रहना शुरू कर दे. सो ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं एंड कॉम्पोजिशन जो है पॉपुलेशन का वो भी चेंज हो सकता है. तो इट्स ऑल कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. This is the influence of the interaction of the three processes, namely births, deaths and migrations. तो जो population change होती रहती है हर समय, एक constant नहीं रहती है. जिसका composition है, जो number of people हैं, तो ये सारी जो चीज़ें change होती रहती हैं उसका जो influence है interaction of three processes जो है birth, death and migration. तो ये इन्हीं चीज़ों से चेंज होती है कि बर्थ कितनी होंगी तो उससे लोग ऐड होते हैं एंड डेथ कितनी होंगी उससे जो लोग हैं वो कम हो जाते हैं. तो उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी उस पर इफेक्ट पड़ता है. एंड ऑल्सो माइग्रेशन. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर महाराष्ट्र में लोग रहते हैं, जो अभी हम लोगों ने 2001 की पॉपुलेशन देखी, तो वो चेंज हो सकता है क्योंकि वहाँ पे और जो माइग्रेशन है वो हो सकता है. बिकॉज अगर हम लोग बात करें मुंबई की, तो जो सारे जॉब्स हैं वो मोस्टली कुछ ही सिटीज़ में हैं. तो दैट इज़ वाई जो माइग्रेशन है वो रुकेगा नहीं एंड इट विल कीप हैपनिंग. उसकी वजह से जो सारे जो हम लोगों ने बात करी कि नंबर है एंड ऑल्सो दीज जो हमारे पॉपुलेशन है दैट कीप्स चेंजिंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. कि ये तीन जो चीज़ें हैं वो बहुत बड़ा फैक्टर है उसमें चेंज आने के. Growth of population refers to the change in the number of inhabitants of a country territory during a specific period of time, say during the last 10 years. तो growth of population जो है वो refer करता है कि change जो है number of inhabitants जो एक country में है या फिर specific territory में है during a specific period of time. तो एक specific period of time में वहाँ पे जो growth है या number जो है change हुआ है वो कितना हुआ है. से अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें तो ड्यूरिंग द लास्ट 10 इयर्स तो वो कितना चेंज हुआ है उसमें एडिशन हुआ है, सब्सट्रैक्शन हुआ है या क्या है उसमें कॉम्पोजिशन कैसे चेंज हुआ है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन अगर हम लोग देखें तो ये रेफर करती हैं कि चेंज जो है नंबर का वो क्या हुआ है, जो रहने वाले वहाँ पे लोग हैं किसी भी कंट्री में या टेरिटरी में. सो हाउ दीज नंबर्स हैव चेंज स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में वो देखते हैं. तो उसको होता है वो जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है. Such a change can be expressed in two ways, in terms of absolute numbers and in terms of percentage change per year. तो हम लोग ये जो चेंज है, चेंज इन पॉपुलेशन, हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? वी कैन एक्सप्रेस इन टू वेज और वो दो वेज जो हैं वो हैं एब्सोल्यूट नंबर्स. तो एग्जैक्ट नंबर हम लोगों को पता हो कि इस नंबर में चेंज हुआ है, लाइक 100 लोग ऐड हुए हैं. तो आइदर वी नो दैट और वी नो इन परसेंटेज कि परसेंटेज में कैसे चेंज हुआ है कि 6% है या 7% है, वट एवर नंबर जो भी नंबर हो. तो हम लोग इसको जो चेंज इन पॉपुलेशन है उसको दो तरीके से देख सकते हैं. एक तो है एब्सोल्यूट नंबर कि कितने लोग ऐड हुए हैं उसका एग्जैक्ट नंबर हम लोग को पता हो, या फिर परसेंटेज हम लोग को बताया जाए कि पर ईयर कितने लोग ऐड हुए हैं या चेंज किया हुआ है. The absolute numbers added each year or decade is the magnitude of increase. It is obtained by simply subtracting the earlier population from the later population. It is referred to as the absolute increase. तो जो absolute numbers हैं जो add होते हैं each year और या एक decade में, अब whatever हम लोग जिस भी टाइम फ्रेम को हम लोग देख रहे हैं तो वो होता है इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंक्रीज. तो किस मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन का वो ये दिखाता है जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं. इट इज ऑब्टेन्ड बाय सिंपली वो हम लोग किस तरीके से लेते हैं कि सबसे सब्सट्रैक्ट करते हैं अर्लियर पॉपुलेशन जो है
फ्रॉम द लेटर पॉपुलेशन। तो अगर हम लोगों ने देखा कि 2011 की जो पॉपुलेशन है हम लोगों के पास वो सेंसस है, एंड नाउ वी आर इन 2018। तो अगर हम लोगों को देखना है कि कितना चेंज जो हुआ है, तो हम लोग जो 2011 की पॉपुलेशन है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे लेटर पॉपुलेशन से, दैट विल बी 2018 की पॉपुलेशन। तो हमारे पास पता चल जाएगा कि क्या इंक्रीज हुआ है या फिर क्या चेंज हुआ है। और वो जो चेंज है ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज। India's population has been steadily increasing from 361 million in 1951 to 1028 million in 2001। तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो स्टेडली इंक्रीज हो रही है, और वो बढ़ी है 361 मिलियन थी 1951 में, और वो बढ़ के 1028 मिलियन हो गई 2001 में। तो इस तरीके से जो पॉपुलेशन है वो बढ़ी है और स्टेडली इंक्रीज हो रहा है। वी कैन सी सारे ईयर्स का यहाँ पे दिया हुआ है 1951 से लेके 2001 तक। तो इन 1951 द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इन मिलियन 361, and then we can see it kept increasing 439, then 548, then 683 million, and then 846, and then after that it is 1028। तो दिस इज द चेंज टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस। उसके बाद है एब्सोल्यूट इंक्रीज एंड डेकेड। तो वो माइनस करके जो हम लोग लेटर ईयर से, प्रीवियस ईयर से माइनस करेंगे लेटर ईयर को, तो वो जो हमको मिलेगा that will be absolute increase, and then annual growth percentage में। so this we have discussed कि हम लोग either absolute जो increase हुआ है उसको देख सकते हैं या फिर percentage में जो change हुआ है वो देखेंगे। Since 1981, however, the rate of growth started declining gradually. During this period, birth rates declined rapidly. Still, 182 million people were added to the total population in the 1990s alone. तो since 1981, however, जो rate of growth है वो decline हुआ gradually। तो it wasn't बहुत ज़्यादा change नहीं हुआ, but it's बहुत nominal या फिर gradually वो decline होना शुरू हुआ since 1981। ड्यूरिंग दिस पीरियड जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हुआ रैपिडली। तो बिकॉज ऑफ दैट जो चेंज इन पॉपुलेशन है वो हुआ कि जो बर्थ रेट है वो डिक्लाइन हुआ। स्टिल हम लोगों ने ऐड किया कितना, 182 मिलियन पीपल वर एडेड। जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें 1990s में ही केवल 182 मिलियन जो लोग हैं वो ऐड हुए। The declining trend of the growth rate is indeed a positive indicator of the efforts of birth control। तो जो declining trend है population का वो indeed हम लोग कह सकते हैं कि वो जो growth rate जो decline हुआ है वो positive indicator है कि जो efforts किए गए हैं birth control के, तो उसका एक ये जो result है वो आया है, and it's a positive indicator कि जो बर्थ कंट्रोल पे काम किया गया वो काम सही हो रहा है। इन द जहाँ जैसे काम होना चाहिए वो हो रहा है, बिकॉज वी कैन सी द रिजल्ट जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ ग्रोथ रेट है उससे। Despite that, the total additions to the population base continue to grow, and India may overtake China in 2045 to become the most populous country in the world। So despite that कि जो हमारा जो बर्थ कंट्रोल है वो सारी चीज़ें काम कर रही हैं, बर्थ कंट्रोल के लिए जो भी चलाई जा रही हैं चीज़ें कि बच्चों लोगों को बताया जाए बर्थ कंट्रोल के बारे में, तो वो काम कर रहे हैं क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है ट्रेंड। फिर भी डिस्पाइट दैट जो टोटल एडिशन है पॉपुलेशन में वो इंक्रीज हो रहे हैं, एंड इंडिया जो है इट माइट टेक ओवर, चाइना को टेक ओवर कर जाए पॉपुलेशन में 2045 तक, और इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए वर्ल्ड का। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन जाए वर्ल्ड का, एंड चाइना को वो पीछे छोड़ देगा इस चीज में। Processes of population change and growth. There are three main processes of change of population, which is birth rates, death rates and migration। तो ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि तीन जो मेन प्रोसेसेस हैं वो हैं बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। तो लोग कितने पैदा होते हैं, कितने लोगों की डेथ होती है, कितने लोग माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। The natural increase of population is the difference between birth rate and death rate। तो जो natural increase of population है वो क्या होगी, वो होगी जो डिफरेंस है बर्थ रेट में एंड डेथ रेट में, तो वो है नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। एंड जो माइग्रेशन है दैट इज नॉट नेचुरल इंक्रीज, वो लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं।
Birth rate is the number of live births per thousand persons in a year. It is a major component of growth because in India birth rates have always been higher than death rates. तो birth rate जो है वो क्या होता है, वो है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स. तो जब बच्चे का जन्म होता है तो ही इज अलाइव, तो वो होती है एक लाइव बर्थ पर थाउजेंड पर्सन्स इन अ ईयर. तो पर थाउजेंड पर्सन में कितने जो लाइव बर्थ होते हैं वो है बर्थ रेट. इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ ग्रोथ. तो इंडिया में ये बहुत मेजर कंपोनेंट है ग्रोथ का, बिकॉज इंडिया में हमेशा जो बर्थ रेट है वो हमेशा ज़्यादा रहा है डेथ रेट से, एंड दैट इज़ वाई हमारी जो पॉपुलेशन है दैट इज़ एवर इंक्रीजिंग, क्योंकि हमारे यहाँ जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो कम है. Death rate is the number of deaths per thousand persons in a year. The main cause of the rate of growth of Indian population has been the rapid decline in death rate. So जो death rate है वो क्या है, वो है same as birth rate कि number of deaths per thousand persons कितनी होती है एक साल में, वो है death rate. Now main cause of rate of growth of Indian population है that has been the rapid decline जो हुआ death rate में, उसकी वजह से जो मेन इंक्रीज है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वो हुआ है. The third component of population growth is migration. Migration is the movement of people across regions and territories. Migration can be internal within the country or international between the countries. तो जो थर्ड कंपोनेंट है पॉपुलेशन ग्रोथ का वो है माइग्रेशन, कि लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं. माइग्रेशन जो है वो है मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन, वो मूव कर सकते हैं या अक्रॉस टेरिटरीज. एंड माइग्रेशन जो है इंटरनल हो सकता है कि एक ही कंट्री में लेट्स से कोई हरियाणा में रहता है तो वो मूव करके मुंबई चला जाए, तो दैट इज़ अ माइग्रेशन कि वो एक जो स्टेट है उससे मूव होके या एक रीजन से मूव होके दूसरे रीजन में चला जाए. या फिर इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हो सकता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, कोई इंडिया में रहता है और वो जाके दुबई में जॉब करने लगे तो वहाँ पे माइग्रेट हो जाएगा. तो इस तरीके से माइग्रेशन दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एंड इंटरनेशनल. Internal migration does not change the size of the population but influences the distribution of population within the nation. Migration is an important determinant of population change. So internal जो migration है वो हमारी साइज ऑफ पॉपुलेशन को चेंज नहीं करेगा, बिकॉज कंट्री में उतने ही लोग हैं, वो इधर से उधर मूव हो रहे हैं. ऑल वो चेंज करेंगे तो वो डिफरेंस डालेंगे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन जो है विद इन द नेशन, वहाँ पे वो चेंज लाएंगे. माइग्रेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है पॉपुलेशन चेंज का, बिकॉज उससे अगर एक्सटर्नल होता है तो कंट्री से लोग बाहर चले जाते हैं. It changes not only the population size but also the population composition of urban and rural populations in terms of age and sex composition. तो जो लोग माइग्रेशन करते हैं उसे it changes not only वो population size को change करता है but also जो population का composition है of urban and rural population in terms of अगर हम लोग age and sex composition देखें तो वो भी change होता है. So that's all we have discussed in this session about population जो change है वो किस तरीके से होता है, डेथ रेट जो है, बर्थ रेट है एंड माइग्रेशन. तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिससे हमारा population change है वो होता है. So that's all we have discussed in this session. Thank you.